हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। क्लास 6 का है मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 मैं पहले ही कर चुका हूं, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1.2 का क्वेश्चंस। The first question is, a book exhibition was held for 4 days in a school. The numbers of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total numbers of tickets sold on all the 4 days. The question says the exhibition held on a 4 days for a 4 days and the first day, second days, third days, final days. The tickets sold number is 1094, 1812, 2050 and 2751. 4 दिन टिकट बिका और चारों दिन का आपका संख्या दिया है। पहले दिन इतना बिका, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कह रहा है कि टोटल नंबर जो टिकट्स 4 दिन में बिकी हैं वो हमें फाइंड करके बताइए। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डेज, पहले दिन कितने टिकट बिके? 1094। टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डेज, कितने टिकट बिके? 1812। टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, कितने टिकट बिके? 2050। टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे, फाइनल डे, लास्ट डे में कितने टिकट बिके? 2751। तो टोटल टिकट सोल्ड बहुत ही सिंपल है। जो चारों है आप उस सबको ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए। अब सम करेंगे तो ये आपका इतना आएगा 7707। मीन्स कि चारों दिन में इतने टिकट बिके। तो देयरफॉर 7707 tickets were sold on all 4 days. तो चारों दिन में टोटल मिला के 7707 टिकट बिके। आप इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपका है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? एक क्रिकेट प्लेयर है शेखर नाम का। उसने अब तक 6,980 रन उसने बना लिए हैं। उससे टोटल कितने रन बनाने हैं? 10,000 रन। तो अब कह रहा है कि उसमें और कितने रन वो बनाएगा तो उसका वो 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। आप 10,000 में से अभी जो उसने बनाया है 6,980 आप माइनस कर लीजिए, तो कितने रनों की आवश्यकता होगी वो आपका जो है निकल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, रन्स टू अचीव 10,000, रन स्कोर्ड उसने अब तक बना लिया है 6,980। तो रन्स रिक्वायर्ड, कितने रनों की आवश्यकता है? आप 10,000 में से 6,980 माइनस कर लीजिए, 3,020। इतने रन अगर वो बनाता है तो फिर उसकी जो टोटल विशेष है 10,000 रन की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देयरफॉर ही नीड्स 3,020 मोर रन्स टू कंप्लीट 10,000। तो अब इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rivals secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate wins the election? जो कैंडिडेट जीत गया इलेक्शन में उसको मिले
5,77,500 वोट्स। और जो हार गया, मतलब उसका जो नियरेस्ट राइवल था जो हार गया, उसको मिले 3,48,700 वोट। अब यही कह रहा है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो कितने ज्यादा वोटों से जीता। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो जीतने वाले का वोट है उसमें से जो हारने वाले का वोट है आप माइनस कर लीजिए, तो इसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो जीतने वाली कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले? 5,77,500 वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज राइवल, मतलब उसके जो प्रतिद्वंदी थे, जो हारने वाले थे, उनको कितने वोट मिले? 3,48,700 वोट्स मिले। मार्जिन बिटवीन दैम, दोनों के बीच के वोट का मार्जिन कितना था? तो आप 5,77,500 में से 3,48,700 माइनस कर लीजिए, तो आएगा 2,28,800। तो सो द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन्स बाय अ मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। इतनी ज्यादा वोटों से वो जीता। तो कंप्लीट हो गया तीसरा क्वेश्चन आपका, इसे एक बार नोट कर लीजिए। द फोर्थ क्वेश्चन इज, चौथा क्वेश्चन आपका है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर है, उसने 2,85,891 रुपए की बुक बेची पहले सप्ताह में जून के, और दूसरे सप्ताह में कितने की बेची? 4,768 रुपए का। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोनों सप्ताह में टोटल कितने रुपए की बिक्री हुई, तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए, ये निकल जाएगा। और इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, किस वीक में ज्यादा रुपए की सेल हुई? तो अंक देखिए, सिंपल है, दूसरे वीक में ज्यादा रुपए की सेल हुई और कितना हुआ, तो उसके लिए हम इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए तो कैसे बना है, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में कितने की बुक बिकी? 2,85,891 रुपए का। ठीक है, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, दूसरे सप्ताह में कितने का बिका? तो ये बिका आपका 4,768 रुपए का। टोटल बुक सोल्ड, कितने रुपए का टोटल बुक सोल्ड हुआ है? 6,86,659 रुपए का। तो ये आपका पहला आंसर निकल गया टोटल। अब देखिए दूसरे सप्ताह का जो है वो ज्यादा है पहले सप्ताह से, तो बहुत ही सिंपल है, दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई और कितनी बिक्री हुई, तो वही आपको जो है वो फाइंड करना है। तो पहले आप इतना, आप यहां तक आप नोट कर लीजिए। देखिए तो दूसरे सप्ताह का जो सेल था उसका ज्यादा था, अब कितना सेल था तो वही करना है। दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई उसमें से पहले सप्ताह में जो बिक्री हुई वो आपको माइनस करना है, तो कितना आया? 1,14,877। मतलब कि दूसरे सप्ताह में जो है इतने रुपए का ज्यादा बिक्री हुई। तो सो देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन सेकंड वीक। कंप्लीट। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड द difference between the greatest and the least number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once. Okay, so you have to write greatest and least number, greatest and smallest number using this number 6, 2, 7, 4, 3
each only once. You have to use only once, one time. This number use one times, and you have to make a greatest number and lowest number, smallest number. So how can we do this? तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं आगे. देखिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमने ये निकाला 76432. ग्रेटेस्ट नंबर निकालने का तरीका होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप नंबर को लिखिए. जो भी नंबर आपको दिया गया होता है उसे आप लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. तो हमें ये मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक इसका रिवर्स कीजिए, रिवर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए. अगर आपको कोई नंबर दे दे 5-6 नंबर और बोले कि इसमें आपको जो है स्मॉलेस्ट नंबर आप बना के दिखाइए, तो बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखते जाइए. तो आपका जो है 2 3 4 6 7 ये आ जाएगा. अब कह रहा है डिफरेंस निकालिए. डिफरेंस इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंस इतना होगा. देयरफॉर द डिफरेंस इज 52965. 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट. प्लीज नोट इट. इसे नोट कर लीजिए. छठा क्वेश्चन है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screw a day. How many screw did it produce in a worth of in the month of January 2006? एक मशीन है जो कि आपको एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है, और आपको फाइंड करना निकालना है कि जनवरी 2006 के महीने में उसने टोटल कितने स्क्रू बनाए. तो चलिए इसे निकालते हैं. तो देखिए, नंबर ऑफ स्क्रू इन वन डे. एक दिन में मशीन कितना स्क्रू बनाती है? 2825 स्क्रू बनाती है. नंबर ऑफ स्क्रू इन मंथ ऑफ जनवरी. तो देखिए, जनवरी जो होता है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं. तो 31 दिन में वो जो मशीन है कितने स्क्रू बनाएगी? तो एक दिन में जो बना उसको 31 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो कितना बना? 87,575 स्क्रू जो है वो जनवरी के 2006 में वो बन गया. तो सो द मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रू इन मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए. सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remains with her after the purchase? तो एक मर्चेंट है, उनके पास कितना रुपए है? 78,592 रुपए है. वो जो है ऑर्डर प्लेस करती है 40 रेडियो सेट उसको खरीदने. तो वो ऑर्डर प्लेस करती है. एक रेडियो सेट का कितना मूल्य है? 1200 रुपए. तो फिर वो कह रहा है कि उसने कितना खर्च किया और उसके पास कितना रुपए बच गया. उसके पास कितना रुपए बच जाएगा तो वो आपको निकालना है. टोटल रुपए उसके पास इतने हैं, खर्च कितना होगा? 40 को 1200 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका खर्च निकल जाएगा. फिर जो रुपए बचे वो कैसे निकलेगा? तो टोटल रुपए में से जो उसने खर्च किया है वो आप माइनस कर लीजिए, तो उसके पास जो है कितने रुपए बच गए वो निकल जाएगा. तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं. देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ वन रेडियो. एक रेडियो का जो प्राइस है वो कितना है? 1200 रुपए. तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस, 40 रेडियो का प्राइस कितना होगा? तो 1200 से आप 40 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 48,000. तो उसने 48,000 रुपए खर्च कर दिए. नाउ टोटल मनी विथ मर्चेंट, उसके पास कितने रुपए हैं टोटल? 78,592. ठीक है. मनी स्पेंट बाय हर, उसने कितना रुपए खर्च कर दिया? 48,000. तो मनी रिमेन्स, उसके पास कितने रुपए बच गए? टोटल में से जो खर्च किया उसे माइनस कर लीजिए, तो 30,592 रुपए जो है उसके पास बच गए. देयरफॉर ₹30,592 will remains with her after the purchase.
सिंपल है, कंप्लीट है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। आठवां क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? स्टूडेंट ने 7236 को 56 की जगह उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलती हो गई। अब वही कह रहा है कि उसका जो सही आंसर है और जो गलत आंसर है, तो दोनों के बीच में कितना क्या डिफरेंस है, तो वही आपको कह रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले आपको 7236 से 65 से गुना कीजिए, फिर 7236 को आप 56 से गुना कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है वो निकल जाएगा कि सही आंसर से गलत आंसर कितना बड़ा था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है रॉन्ग आंसर 7236 मल्टीप्लाई 65, इसने रॉन्ग कर दिया, तो इतना आया आपका रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर 7236 मल्टीप्लाई 56, उसको 56 से गुना करना था, ये आपका ये करेक्ट आंसर है, तो ये इतना आया। डिफरेंस इन आंसर कितना आएगा, तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस कर लीजिए, तो 65,124 ये आएगा आपका आंसर। तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी का एक सेकंड मेथड से मैंने बनाया है कि कैसे बनेगा, देखिए एक ही बार में शॉर्टकट। डिफरेंस इन आंसर, तो पहले आप इसको 65 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस दे दीजिए, हमें अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो माइनस 7236 मल्टीप्लाई 56 एक ही बार में कर दिया। अब देखिए इस दोनों में कॉमन कौन सा है, 7236 दोनों में, तो 7236 हमने निकाल लिया, तो फिर इसमें क्या बचा 65, बीच में माइनस दीजिए, फिर इसमें क्या बचा 56, 7236 मल्टीप्लाई 65 में से 56 घटाइए तो 9 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 65,124, दोनों में आपका जो आंसर वो सही होगा। तो ये सेकंड मेथड है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter clothes. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो सवाल आपका ये कह रहा है कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए मतलब बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है, तो टोटल कपड़ा कितना है 40 मीटर। तो इन 40 मीटर में कितने शर्ट स्टिच मतलब बनाए जा सकते हैं और कितना जो कपड़ा है वो बच जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन है क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को पहले किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। तो मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 215 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 40 मीटर, टोटल कपड़े कितने बात है 40 मीटर है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो ये 4000 टोटल है, उसमें आप एक कपड़ा जो बनता है उससे आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो इसमें आपका जो ये 18 आएगा, ये भागफल आएगा ये, तो मतलब इतने शर्ट हम बना सकते हैं और इतना 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए और नीचे में सिंपल एक आंसर छोटा सा लिख देना है। Therefore 18 shirt can be stitched and 130 centimeter means 1 meter 30 centimeter cloth will remain. तो 9th क्वेश्चन कंप्लीट, इसे भी आप एक बार नोट कर लीजिए। अब हम 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस
each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in van which cannot carry beyond 800 kgs? तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक पैक का जो वेट है वो कितना है, 4 kg है, 500 ग्राम। पूरे वैन की क्षमता कितनी है, 800 ग्राम। तो ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हम इसमें लोड कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, जो इसकी टोटल कैपेसिटी है उसमें आप एक बॉक्स से भाग दे दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, तो जो इसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। तो 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन कैसे है, वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है, 4 kg 500 ग्राम। तो इसमें भी आप केजी है, ग्राम है, तो दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने इसके ग्राम में कन्वर्ट किया है। केजी और ग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका होगा 4500 ग्राम, एक बॉक्स का वेट हो गया। कैपेसिटी ऑफ वैन कितना है, 800 kg। तो इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। इसको ग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे तो होगा 8 लाख ग्राम। सिंपल है बहुत ही, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी ग्राम में निकल जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड, कितने नंबर बॉक्स हम लोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, इससे आपको भाग दे देना। भाग देंगे तो ये सिंपल जो होगा 177, ये भागफल आएगा। मतलब कि इतने बॉक्सेस हम जो है वो लोड कर सकते हैं और 3500 रिमेन्स, इतने ग्राम जो है वो वेट है जो बच जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए और साथ ही नीचे एक छोटा सा लिख देना है, देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। कंप्लीट आपका 10th क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या है, दी डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स इज 1 km 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, घर से स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। देखिए स्कूल और स्टूडेंट के बीच के घर की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। वो एक दिन में 2 बार जाती, एक बार जाती एक बार आती है। तो पहले एक दिन का निकालिए दूरी, फिर वो 6 दिन में उसने टोटल कितनी दूरी निकाले। तो जो एक दिन का निकलेगा उसे आप 6 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम 1 पॉइंट, इसको मैंने किलोमीटर में ही इसको आपको कर दिया, 1.875 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल सेम ही रहेगा आपका 1.875 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 days, 1 days में उसने कितने डिस्टेंस कवर्ड किए। तो सिंपल है, इसको आप 2 से या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना है आपका 3.750 किलोमीटर उसने एक दिन में ये तय कर दिया इन 1 day। ठीक है, इसने उसको 1 day में उसने तय कर लिया। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, तो 6 days में उसने कितने डिस्टेंस कवर किए। तो 3.750 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा आपका 22.500 किलोमीटर। इतने जो ये जो आपका इतने किलोमीटर उसने 6 दिन में कंप्लीट किए। सो इसे नोट कर लीजिए और सिंपल सा नीचे में छोटा सा आंसर लिख देना है, देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। ये आपका पूरा किलोमीटर में था। इसको आप फिर से सिंपल कर दीजिए, 22 किलोमीटर हो जाएगा और 500 हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए 12वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। अ वेसल हैज अ 4 liters and 500 ml of curd
In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? तो एक वेसल में 4 लीटर 500 ml कर्ड है. इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml के आप कितने ग्लास आप भर सकते हैं इस कर्ड से? तो बहुत ही सिंपल है. जो टोटल कर्ड है उसमें आप एक ग्लास में जो भरने वाली इसकी जो कैपेसिटी है उससे आप भाग दे दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा. तो देखिए इसको मैंने कैसे किया है. स्टार्ट करते हैं 12वां. देखिए 12वां क्वेश्चन कैसे किया है. टोटल कैपेसिटी ऑफ कर्ड कितना है? 4 लीटर 500 ml. तो इसको भी आप ये लीटर यहाँ पे और यहाँ पे है मिली लीटर, तो इसको सेम या तो लीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर ml में कन्वर्ट कीजिए. तो इसको मैंने ml में किया है कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है. तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 4500 ml. कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लासेस 25 ml. ये आपका सेम ml में पहले से ही है तो सेम रहना चाहिए. ठीक है. तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड. आप कितने ग्लास आप भर सकते हैं? तो 4500 में आप 25 से भाग दे दीजिए. अगर आप भाग देंगे तो 180 आएगा आपका ये भागफल, मतलब कि इतने ग्लास हम भर सकते हैं. रिमेन्स 0 होगा. तो कंप्लीट आपका. इसे आप एक बार नोट कर लीजिए. और नीचे एक छोटा सा आंसर लिख देना है. देयरफॉर 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय कर्ड. तो 12th क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है, और आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का भी कंप्लीट हो गया है. और अगर इन 12 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है. मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करने की. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में.